अभी आप लोग इतना तो जान गए हो गए मुकुल सर के क्लास से कि एम्बेडेड हार्डवेयर डिजाइन में क्या क्या सेक्शंस आते हैं, ठीक है। और एम्बेडेड में क्या क्या आता है, ओके। एम्बेडेड में बेसिकली हमारे दो पार्ट्स रहते हैं, एक हार्डवेयर का पार्ट और दूसरा सॉफ्टवेयर का पार्ट, जिसे हम लोग फर्मवेयर भी कहते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को आइडिया है हार्डवेयर क्या है और फर्मवेयर क्या है, बराबर ना। तो मेरे ओर से जो भी एम्बेडेड हार्डवेयर रिलेटेड है, तो मैं आपको जो भी सिखाऊंगी अभी इसमें जो भी उन्होंने दिया हुआ है, लाइक पैसिव कंपोनेंट, सेमीकंडक्टर्स, पावर सप्लाई, माइक्रो कंट्रोलर, मेमोरी, इंटरफेसेस, पीसीबी डिजाइन, डीबगिंग। तो पहले जो भी पैसिव कंपोनेंट है अपने आरएलसी वाले, तो वो आरएलसी के जो भी बेसिक अपने कैलकुलेशंस रहेंगे, जैसे हमारा ओम्स लॉ हो गए, तो ओम्स लॉ एक्चुअल में वो कैसे यूज होता है, ओके। प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे, फिर उसमें जैसे आपका फॉरवर्ड वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, वो आपको बेसिकली पता होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे यूज होता है वो चीज होगी पैसिव कंपोनेंट्स में। उसके बाद है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स में हम लोग देखेंगे ट्रांजिस्टर्स, मॉसफेट्स, जो एक्चुअल में यूज होते हैं। और फिर अगर कुछ रहा उसमें ट्रांजिस्टर बेस्ड कुछ एप्लीकेशन रहा, कुछ प्रोडक्ट्स है जैसे कंपोनेंट्स है जैसे ऑप्टोकपलर्स हो गए, तो हाउ टू यूज ऑप्टोकपलर्स, हाउ टू यूज ट्रांजिस्टर्स, हाउ टू यूज मॉसफेट्स इन अ रियल टाइम, ओके। देन पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई में बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे, तो ये एम्बेडेड हार्डवेयर है, तो मैं एसी की ओर नहीं जाऊंगी, एसी सप्लाई की ओर। जी आपको मैं बेसिकली एसी टू डीसी का फ्लो बताऊंगी। आपको मतलब जितना मुझे पता है उतना मैं आपको समझाऊंगी कि एसी टू डीसी कैसे कन्वर्ट किया जाता है, क्या किया जाता है, ओके। लेकिन अगर आप लोग बोलेंगे कि मैम मुझे ट्रांसफार्मर डिजाइन करके दो, तो वो मैं नहीं बता पाऊंगी, ओके। लेकिन बाकी सब जो है उसका फ्लो कैलकुलेशन जो भी चाहिए वो मैं सब आपको दूंगी। उसके बाद है डीसी टू डीसी कन्वर्टर, जो एम्बेडेड हार्डवेयर में आता है, ओके। नॉर्मली एम्बेडेड हार्डवेयर में अगर आप देखने को जाओगे, तो नॉर्मली काम होता है 12-24 वोल्ट पे, और वो भी इनपुट सप्लाई आपका 12-24 वोल्ट होगा। उसके बाद जो भी आपका कन्वर्जन रहेगा 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट में रहेगा। मतलब जो भी अपने माइक्रो कंट्रोलर के आईसी चलते हैं, या तो वो 5 वोल्ट में चलते हैं या तो 3.3 वोल्ट में चलते हैं, ये दो वोल्टेज पे चलते हैं। तो वो दो वोल्टेज में हम लोग कैसे काम करता है वो बताऊंगी। ओके। उसके बाद है माइक्रो कंट्रोलर। तो माइक्रो कंट्रोलर के सेशन में हम लोग कोई माइक्रो कंट्रोलर लेंगे, लाइक STM32 हो गया, पिक का हो गया, या एटमेगा हो गए। तो पहले एक कंट्रोलर लेंगे, उसका आर्किटेक्चर देखेंगे। वो आर्किटेक्चर में जो भी हमारे इंटरफेसेस रहेगा, उसका मेमोरी रहेगा, वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जीपीआईओ कैसे यूज किया जाता है, यूआर्ट कम्युनिकेशन कैसे काम करता है, एसपीआई कैसे काम करता है। जो भी माइक्रो कंट्रोलर के इंटरफेसेस रहते हैं वो अलग रहते हैं, और इंडस्ट्रियल इंटरफेसेस रहते हैं वो अलग रहते हैं। जैसे माइक्रो कंट्रोलर के आप लोग इंटरफेसेस देखोगे, तो वहां पे आपका आएगा यूआर्ट, एसपीआई, आई2सी, ये आपके माइक्रो कंट्रोलर इंटरफेसेस आएंगे। और जो ऑटोमोटिव सेक्शन में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में या बाहर इंडस्ट्री में जो यूज होते हैं, जैसे कैन कम्युनिकेशन हो गया या फिर मॉडबस कम्युनिकेशन हो गया, तो ये दो चीजें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे वर्क करती है। कैन हो गया या फिर आपका मॉडबस का कम्युनिकेशन, ये हमारा इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन। जो भी अगर हम लोग अ, अभी जो माइक्रो कंट्रोलर के कम्युनिकेशन है, एसपीआई, आई2सी और यूआई, इसका क्या है, एक लिमिट है। आप या तो वो बोर्ड के ऊपर ही या एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड तक का ही कम्युनिकेशन कर पाओगे। लेकिन एक जगह से 100 मीटर का कम्युनिकेशन आपको कर, सॉरी, 100 मीटर, या एक मीटर से 100 मीटर का कम्युनिकेशन आपको करना है, तो वहां पे आपका यूआर्ट, आई2सी और एसपीआई काम नहीं आएगा। वहां पे आपको कैन कम्युनिकेशन या मॉडबस कम्युनिकेशन हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेक्शन माइक्रो कंट्रोलर के इसमें होगा कि आप हम लोग अलग अलग सेंसर या कुछ अलग अलग मॉड्यूल इंटरफेस करके देखेंगे एक्चुअल में। तो वो माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम में आ जाएगा।
उसके बाद उसमें क्या उसका जो भी आपको डिबगिंग कैसे करना है वो भी मैं थोड़ा बहुत बता दूंगी कि I2C का डिबगिंग कैसे होता है, यूआर्ट का डिबगिंग कैसा होता है, एसपीआई का डिबगिंग हम लोग कैसे करते। और ये डिबगिंग हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर रिलेटेड रहेगा। जैसे कि यूआर्ट की फ्रेम आती है तो यूआर्ट की फ्रेम में क्या क्या सेक्शंस होंगे, और लाइक बॉड रेट कैसे काम करता है, फिर आपका वो जो भी बीट रहता है, बीट उसका जो भी लेंथ रहता है वो लेंथ कैसे काउंट करना है, क्या होता है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। एक्चुअल एग्जांपल दे के बताऊंगी कि कैसे काम करता है। ओके। उसके बाद है मेमोरी। मेमोरी में अलग अलग सेक्शन आएंगे आपके। इंटरनल मेमोरी हो गया, एक्सटर्नल एक्सटर्नल मेमोरी रहता है। जैसे ही आप देखेंगे तो ई प्रॉम हो गया, एसडी कार्ड हो गया। तो इसका भी इंटरफेसेस हम लोग कंट्रोलर के साथ करके देखेंगे। अभी ये मेमोरी है, इंटरफेसेस मैंने ऑलरेडी बता दिया। मेमोरी मेमोरी में ई प्रॉम कैसे ऐड करना है, एसडी कार्ड को कंट्रोलर के साथ कैसे इंटरफेस करना है। ओके, तो ये सारी चीजें हमारी इंटरफेसेस में और मेमोरी में आ जाएंगी। फिर पीसीबी डिजाइन में तो बहुत सारी चीजें हैं, वो तो मैं आपको बताऊंगी। उसका अलग से मेरे पास अलग से सिलेबस है। तो अभी इन्होंने जो बताया फिर से एक बार मैं बता, अभी मैं ये चीज आपको मतलब अभी ये नहीं है कि जैसे रजिस्टर है, रजिस्टर का काम क्या है, उसका ये क्या है, उसके टाइप्स क्या है। तो ये जो चीज है, और वो रजिस्टर को हम लोग अगर किसी चीज में यूज करते हैं, सपोज अभी हम लोग एग्जांपल लेते हैं, मैंने पीसीबी डिजाइन के क्लास में भी ये एग्जांपल लिया है, लेकिन फिर भी एक बार आपका शायद क्लास हुआ है तब रजिस्टर के रिलेटेड मैं सिर्फ एक सिंपल सा एग्जांपल आपको पूछूंगी। सपोज हमारे पास 5 वोल्ट पावर सप्लाई है। ओके, 5 वोल्ट का पावर सप्लाई है। एक एलईडी है जो कि एक मिनट है। अ, तो एक एलईडी है रेड कलर का, उसका फॉरवर्ड वोल्टेज 2 वोल्ट है, और उसका करंट मुझे 10 मिली एम्पियर चाहिए, तो उसका रजिस्टर का वैल्यू कितना होगा। ओके, 5 मैं फिर से यहाँ पे लिखती हूँ। 5 वोल्ट पावर सप्लाई है, एलईडी का वीएफ है 2 वोल्ट। ओके, करंट चाहिए मुझे 10 मिली एम्पियर। तो आर का वैल्यू कितना है। 5 minus 2 divided by 10 milliamp मतलब कि 3 किलो 3 किलो। ओके, एनीवन एल्स। 300 ओम आएगा ना मैडम, 300। 300। 300 ओम आई सर। ओके, मतलब 300 नहीं है तो फिर एक्चुअल में तो मार्केट में 330। हाँ 3.3 मतलब 330 का है। आप 330 यूज कर सकते हो, थोड़ा सा उसका करंट ड्रॉप हो जाएगा। ओके, जो भी नियर बाय वैल्यू है हम लोग वो यूज कर सकते हैं। तो अभी आप लोग जो भी है लाइक नाग प्रसाद, शुभम, उज्जवल, उल्लास, आप लोगों को पता है ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये मैम आर इज इक्वल टू वी बाय आई। R इज इक्वल टू V बाय आई, या मतलब प्रशांत, प्रशांत 2 मिनट में इनको जो नया बैच है अपना उनको पूछती हूँ, ठीक। उनको फिर आपसे आपके पास आती, ठीक है। या आप जो भी चार है, नाग प्रसाद, फिर उल्लास, उज्जवल, आप बताओ मुझे कि इसका जो भी आपको आइडिया है कि इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। कोई तो बोलो। बाय ओम्स लॉ। बाय ओम्स लॉ। ओके, बाय ओम्स लॉ होता है, लेकिन अभी मेरा क्वेश्चन ये है, अभी देखो ओम्स लॉ क्या है हमारा। V इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई बाय आर। आई आर। ओके, V इज इक्वल टू आई आर, ये हमारा नॉर्मली ओम्स लॉ है। अभी V कितना है मेरा। V 5 वोल्ट है। ओके, एक मिनट। V या V इज इक्वल टू आई आर। ओके, V मेरा कितना है 5 वोल्ट है। ओके, इज इक्वल टू आई कितना है मेरा
10 मिली एम्पियर बराबर। 10 मिली। ओके, और मेरे को ये निकालना है, आर का वैल्यू निकालना है। तो अगर हम लोग ऐसे देखने को जाएंगे, इसका क्या हो रहा है, तो फिर आएगा मेरा आर इज इक्वल टू क्या आएगा, 5 डिवाइडेड बाय 10 मिली एम्पियर। अगर इसका आप लोग आंसर निकालोगे तो इसका आंसर आएगा आपका 500 ओम। राइट, हाँ? बट इसका आंसर आएगा 500 ओम। तो लेकिन अभी ये लोगों ने जो किया उसका आंसर आया 300 ओम। एलईडी का वो कंज्यूम है, उसको माइनस कर लेकिन हमको तो 3 वोल्ट ही ड्रॉप करना है ना, 3 वोल्ट 5 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट ही होना चाहिए। वोल्टेज ड्रॉप माइनस करना है ना एलईडी का। हाँ, हाँ, तो जो भी मतलब 3 जो डिवाइडेड जो बाय भी एक्टिव कंपोनेंट रहता है, ओके, उसको चलाने के लिए अभी आप लोग मुझे बताओ कि फॉर अभी मैंने यहाँ पे लिखा है वीएफ का मीनिंग पता है आपको क्या है? वोल्टेज ड्रॉप ही तो बोलते वोल्टेज ड्रॉप। हैं डायोड के अक्रॉस। ओके, चलाने के कितना वोल्टेज चाहिए उसको। फॉरवर्ड वोल्टेज। फॉरवर्ड वोल्टेज। हाँ, तो ये जो फॉरवर्ड वोल्टेज है ना, मतलब फॉरवर्ड वोल्टेज जो भी आप लोगों ने टर्म बताया वो सही है, एकदम सही है कि उसको चलाने के लिए जितना वोल्टेज लगता है, उसका ड्रॉप वोल्टेज। अभी जो उस मतलब एक्चुअल में उसका जो भी टर्म्स है इन इलेक्ट्रॉनिक्स, उसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज। पर्टिकुलर कंपोनेंट को खुद को चलाने के लिए जितना वोल्टेज वो लेता है उसको हम लोग बोलेंगे फॉरवर्ड वोल्टेज। ठीक है, तो ये जो फॉरवर्ड वोल्टेज है, तो वो फॉरवर्ड वोल्टेज हम एक्चुअल वोल्टेज में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और फिर उसके बाद जो भी अपना करंट है, फिर हम लोगों ने उसका करंट हम लोगों ने डिवाइड किया, और फिर जो भी हमारा आंसर आए वो एक्चुअल हुआ। ठीक है, तो ये एक्चुअल में ओम्स लॉ जब भी एक्चुअल में यूज होता है वो थोड़ा सा अलग टर्म से यूज होता है। ओके, अभी हम लोगों ने यहाँ पे एक ही एलईडी लिया, अगर यहाँ पे हम लोग 2 एलईडी लेते तो, लेकिन उसका भी अलग है, वो एलईडी आपने सीरीज में लगाए या पैरेलल में लगाए, वो 2 टर्म्स अलग है। अगर सीरीज में लगाया तो क्या चेंज होगा, अगर पैरेलल में लगाया तो क्या चेंज होगा। ओके, अभी आप लोग मुझे बताओ, कोई भी बताओ। ओके, ठीक है, अभी जो भी सीरीज कनेक्शन है और पैरेलल कनेक्शन है, तो अगर मेरा सीरीज कनेक्शन होता तो क्या चेंजेस होता, और अगर मेरा पैरेलल कनेक्शन है तो क्या चेंजेस होगा। तो अगर सपोज मेरा सीरीज कनेक्शन है तो कितना ओम का रजिस्टर चाहिए, अगर मेरा पैरेलल कनेक्शन है, मतलब मैंने 2 एलईडी यूज किया, कितना एलईडी यूज कर रही हूँ मैं, 2 एलईडी यूज कर रही हूँ। ओके, 2 एलईडी, तो 2 एलईडी में आप लोग मुझे बताओगे सीरीज में मुझे कितना वैल्यू चाहिए होगा रजिस्टर का, और मेरा पैरेलल में कितना वैल्यू चाहिए वही रजिस्टर का, और मुझे करंट तो चाहिए 10 मिली एम्पीयर। सीरीज में 100 ओम सीरीज में 100 ओम, पैरेलल में और पैरेलल में 600 ओम। 600 ओम। डबल हो जाएगा, नहीं रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा ना मैम, तो वोल्टेज ड्रॉप भी हाफ हो जाएगा। मैडम पैरेलल में दो रखने पड़ेंगे ना, 330 330। नहीं, मैं पैरेलल में मुझे मेरा यही है कि पैरेलल मुझे एक ही रजिस्टर यूज करना है। ओके, सीरीज में भी मुझे एक ही रजिस्टर यूज करना है, तो सीरीज 300 only, हाँ 300 only। 300 ओनली इन मैम करंट, मैम मुझे लगा करंट 10 मिली एम्पियर फ्लो कराने के लिए मैं वो जो रजिस्टर बताया हाँ वो इसलिए हाँ बताया। 10 मिली एम्पियर करंट ड्रॉ करने के लिए मुझे सीरीज में कितना रेजिस्टेंस चाहिए होगा और पैरेलल में कितना चाहिए होगा। मैं यहाँ पे एक चीज ड्रॉ करती हूँ आप लोगों को वो समझ में आ जाएगी। ओके, सीरीज का जो भी है मेरा, ये सीरीज मेरा में एडिशन हो, ये जो है, ये मेरे 2 एलईडी सपोज। ओके, और यहाँ पे मैं उसका जो भी रजिस्टर है ये यहाँ पे लगा दूँ। ओके, और पैरेलल का जो भी है मेरा, ये मेरा यहाँ पे होगा ऐसे।
और इस रजिस्टर में इसको यहाँ पे लगाऊंगी। ओके, अभी मुझे आप लोग बताओ, ये दोनों में मुझे 10 मिली एम्पियर का ही करंट ड्रॉ करना है। तो मतलब जो ये रजिस्टर से मेरा करंट ड्रॉ होगा वो मुझे 10 मिली एम्पियर ही चाहिए। तो यहाँ पे कितना रजिस्टर लगाना है और यहाँ पे कितना रजिस्टर लगाना है? और यहाँ पे लगाने के मतलब यहाँ पे लगाने के बाद ये रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा? कोई मतलब अभी मुझे शायद प्रशांत आपने मतलब मुझे याद नहीं, किसी ने बताया 100 ओम का बताया सीरीज में, ओके, और पैरेलल में बताया मुझे 600 ओम, राइट? तो सीरीज वाला सही है। मैम सीरीज में 100 लगेगा ना? हाँ, सीरीज में 100 लगेगा। अभी ठीक है, चलो मैं बता देती। ओके, तो अभी हमारा क्या रहता है, वोल्टेज सीरीज में क्या होता है और पैरेलल में क्या होता है? सीरीज में करंट सेम होता है, वोल्टेज में पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, सीरीज में मैम हाँ मैम सीरीज में 300 लगेगा, पैरेलल में 400 लगेगा। नहीं, जो भी मतलब मैंने पहले भी बोला है कि सीरीज में 100 ही लगेगा, पैरेलल में कितना लगेगा? पैरेलल में 400 लगेगा। पैरेलल में 400 मैम लगेगा। पैरेलल में 250 ओम्स लगेगा। चलो देखते हैं हम लोग, चलो कोई बात नहीं। ओके, अभी हमारा जो भी हाँ एक चीज पूछना था, पैरेलल में वोल्टेज तो हमेशा सेम ही रहता है ना? हाँ, पैरेलल में वोल्टेज हमेशा सेम ही रहता है। तो फिर वो तो 300 ही आएगा ना? हाँ राइट, है ना, 300 ही आएगा। 300 आएगा। तो ये बेसिक कैलकुलेशन है, थोड़े बताती हूँ, चलो कोई नहीं। आज सिर्फ एग्जांपल के लिए ये हम लोगों ने लिए। तो अभी देखो, ये मेरा एलईडी है, ये मेरा एलईडी है, ओके। सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होते चलता जाता है। क्या होता है, ड्रॉप होते जाता है। तो जैसे ही अभी यहाँ पे कितना हमने वीएफ, इसका वीएफ कितना बोला, 2 वोल्ट बोला, और इसका कितना बोला, 2 वोल्ट बोला। तो 2 और 2 कितना हो गया हमारा, वीएफ इसका हो गया 4 वोल्ट। तो बचा कितना अपने पास, 5 - 4, सिर्फ 1 वोल्ट ही बचा। और फिर ये अगर हम लोग ये करेंगे कि हमारा यहाँ पे 5 जो है, 5 की जगह 1/100 मिली एम्पेयर करेंगे, तो फिर यहाँ पे कितना आएगा, सिर्फ 100 ही आएगा। तो इसीलिए ये सीरीज में क्या होगा, इसका एडिशन होगा, ओके। लेकिन इसका क्या है, यहाँ से तो हमारा 5 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी मेरा 5 वोल्ट ही है, लेकिन इसको ड्रॉ करने के लिए और इसको ड्रॉ करने के लिए इसका 2 वोल्ट और इसका 2 वोल्ट अलग अलग नहीं है। इसका क्या होगा, यहाँ से भी 5 वोल्ट है और यहाँ से भी 5 वोल्ट ही है, तो 2 और 2 ऐसे नहीं, एडिशन नहीं होगा। यहाँ पे जो भी है उनका टोटल मिला के यहाँ पे आपको वो तीन मतलब जो भी है फॉरवर्ड वोल्टेज, इसको 2 लगने वाला है, इसको 2 लगने वाला है, पैरेलल में ये अलग से 5 वोल्ट जाएगा, यहाँ से अलग जाएगा। मैम जैसे हम लोग पैरेलल में बताया ना 1/2 करना, क्योंकि एक में 2 जा रहा है, तो ऐसे 2 करना चाहिए ना। यहाँ पे सीरीज में लेकिन प्लस नहीं, क्या है? हाँ सीरीज में प्लस किया है, यहाँ पे ऐसे नहीं, ये लेकिन ऐसे भी सबको ऐसे करना। इसमें अलग अलग नहीं होगा। अभी इसमें क्या, इसमें और इसमें क्या होगा मैं बताती हूँ। इसमें क्या होगा, यहाँ पे भी आपको 10 मिली एम्पियर मिलेगा, ओके, और यहाँ पे भी आपको 10, ये दोनों के अक्रॉस अगर आप करंट ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे भी आपको 10 मिली एम्पियर, और ये मतलब ये जो है वो 10 ही मिली एम्पियर मिलेगा आपको, यहाँ से यहाँ तक का दोनों का। और इसका क्या होगा आपको, इसका 5 मिली एम्पियर और इसका 5 मिली एम्पियर ऐसे मिलेगा, ओके। तो इस इसका वजह दो, से और नहीं एक बार फिर से बोलोगे क्या? सेम आएगा। हाँ बताती हूँ। देखो अभी क्या है, जो भी करंट रहता है ना, तो करंट सीरीज में कंटिन्यूली सेम ड्रॉ होता है, ओके। अगर यहाँ से यहाँ पे आप लोग ये एलईडी निकाल के देखो, यहाँ से देखोगे ना, तो यहाँ पे कितना वोल्टेज,
अभी आपको पता है कि करंट को कैसे मेजर किया जाता है और वोल्टेज को कैसे मेजर किया जाता है मल्टीमीटर में। मल्टीमीटर पे आपने कभी करंट को मेजर किया है? हाँ हाँ क्या सीरीज में है। हाँ, सीरीज में किया। सीरीज में मतलब कैसे करते, अभी वो जो सीरीज में मतलब आप कैसे करेंगे, अभी मुझे क्या करना है कि ये एलईडी का जो है वो करंट चेक करना है। ओके, तो मैं कैसे करूंगी करंट चेक ये वाले एलईडी का? कौन ये- मैं बोल हाँ, ठीक ये तो। तो बोलूंगा क्या मैं? कौन बोलना है? हाँ, ये जस्ट बोले प्रसाद। हेलो यस हाँ, एक मिनट मैं बोलती हूँ, एक बोल। चलो सिद्धांत बताओ आप कि इसका करंट मेजर कैसे करेंगे? जैसे मैं मल्टीमीटर में हम लोग प्रोब रखेंगे तो ग्राउंड प्रोब जो कि हम लोग रेजिस्टेंस एक्रोस में रखेंगे और हम लोग एम्पियर सेट मिली एम्पियर सेट करके उसका हम्म, प्रोब एम्पियर में सेट मींस प्रोब भी चेंज करना है क्योंकि मिली एम्पियर एम्पियर के लिए प्रोब अलग अलग रहता है। तो ओके उसमें डायरेक्ट तो दोनों कट करके मिडिल में लगाएंगे। जैसे अभी क्या है रजिस्टर के मिडिल में जो वायर है ना उसको कट हाँ करके एक प्रोब इधर लगाएंगे और प्रोब इधर लगाएंगे तो हमको पता चलेगा और हम राइट लोग सप्लाई ऑन करेंगे। ओके। इसने क्या बोला, समझ में आया आपको कि अगर इसका करंट देखना है तो इसने क्या बोला, सबको समझ में आया फिर कैसे मेजर करना है? उसने क्या बोला कि अगर हम लोगों को चेक करना है इसका जो करंट है तो हम लोगों को यहाँ पे जो वायर है उसको कट करना पड़ेगा। ओके, फिर जो भी करंट देखना है हमें, तो मल्टीमीटर का जो भी सेटअप रहता है तो मल्टीमीटर के प्रोब हमें वो जो है वोल्टेज से निकाल के एम्पियर के इसमें लगाना है। फिर जो भी करंट के लिए मल्टीमीटर के यहाँ पे करंट का, जहाँ पे भी करंट मेजर करने के लिए था तो वो स्विच को उधर घुमाना है और फिर उसका पॉजिटिव पार्ट इधर लगाना है, नेगेटिव पार्ट इधर लगाना है और उसके बाद ही आप लोग चेक कर पाएंगे कि उसमें करंट कितना ड्रॉ होता है। ओके, तो करंट जब भी मेजर करते हैं तो करंट हमेशा ओपन सर्किट में मेजर किया जाता है। इतना तो सुना है आपने कि करंट को मेजर करने के लिए सर्किट को ओपन करना पड़ता है, ये सर्किट ओपन सर्किट में मेजर करते हैं। राइट। ओके ओके, अगर वही हमें वोल्टेज चेक करना है, ओके वही हमें वोल्टेज चेक करना है तो वोल्टेज, अभी मुझे ये 2 वोल्ट, अभी हम लोग तो बोल रहे हैं फॉरवर्ड वोल्टेज 2 वोल्ट है, लेकिन फॉरवर्ड वोल्टेज 2 वोल्ट में कैसे देखूंगी मल्टीमीटर पे? हाँ सर्किट में हाँ, इसके मतलब पैरेलल क्या? दोनों टर्मिनल पे कौन वोल्टेज से सेट करके कौन से टर्मिनल पे, दो कौन से टर्मिनल पे? एलईडी के 2 टर्मिनल पे। एलईडी के 2 टर्मिनल पे। ओके, अभी मुझे बताओ जो वोल्टेज रहता है तो वोल्टेज का मतलब क्या है एक्चुअल में? वोल्टेज पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस। ड्रॉप। ओके, एक्चुअली हर डिवाइस का मैम एक रेजिस्टेंस होता है और नहीं नहीं नहीं, वो करंट वो अलग एक करंट जब चीज है। फ्लो करता है नहीं राहुल, आप तो जो बोल रहे हैं वो हाँ अलग चीज है। ओके, अभी प्रशांत ने एक अरे चीज मैम बोला अभी, प्रशांत ने एक चीज बोला अभी, तो हाँ 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 पोटेंशियल प्रशांत एक बार, डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या कि अभी सपोज, अभी देखो यहाँ पे हम लोगों को मैम यहाँ एक पे चीज बताऊं? हाँ मैम पोटे, एक मैं हेलो, मतलब मैं मेरा अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि कोई भी अगर बैटरी ले लो हाँ तो जो सोर्स है तो उसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल, तो ये हाँ पॉजिटिव टू नेगेटिव जितना भी पोटेंशियल अवेलेबल है वही बैटरी का वोल्टेज है। हाँ, तो इसलिए हम बोलते हैं कि 3 वोल्ट की बैटरी 9 वोल्ट की बैटरी ऐसा। 9 वोल्ट की बैटरी। ओके, अभी एक बार मैं यहाँ पे बताती हूँ, रुको आप। ओके, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कितना वोल्ट दे रहे हैं, 5 वोल्ट दे रहे हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे हम लोग 5 वोल्ट दे रहे हैं, लेकिन अगर आप लोगों को मैं बताती हूँ, आप मल्टीमीटर को यहाँ से यहाँ तक मेजर करोगे। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक मेजर करोगे, यहाँ से यहाँ तक का मेजर करोगे तो आपको मिलेगा वहां पे 5 वोल्ट। ओके, लेकिन यहाँ से यहाँ तक मेजर करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे मिलेगा। हाँ, ये 2 वोल्टेज तो चला गया, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 3 वोल्ट। ओके,
सॉरी, एक मिनट, कुछ हाँ बराबर है मैडम, बराबर है। एक मिनट, ये पूरा ये कर देती हूँ। ओके, यहाँ से यहाँ तक हम लोग मेजर करेंगे तो हमें टोटल कितना मिलेगा यहाँ पे? 5 वोल्ट। यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि हम लोग क्या दे रहे हैं, ये 5 वोल्ट दे रहे हैं और ये जो सेक्शन है ये हमारे यहाँ इसके ग्राउंड के ही जाएगा, तो यहाँ इसका और इसका हमें मिलेगा कितना? 5 वोल्ट। ओके, लेकिन वही अगर हम लोग इसको और इसको मेजर करेंगे तो फिर यहाँ पे हमें मिलेगा 3 वोल्ट। ओके, और फिर नहीं, उल्टा बोल रहे हैं शायद कि इसको 3 वोल्ट, इसका जस्ट इधर से इधर मैडम 3 वोल्ट। मैम आपको एक लिंक भेजा हूँ, उसमें हम लोग इसमें ऑनलाइन सिमुलेशन करके देख सकते हैं। एक बार क्लिक कीजिए, उसमें होता है मैम। एक मिनट, जस्ट अ सेकंड, आप ये व्हाट्सएप पे भेजिए। कौन सा भेजे आपने? उसमें ऑनलाइन सब कुछ सिमुलेशन है। हम लोग जैसे अभी लोड करके आप देखे ना एग्जांपल, लो इसमें करके हम लोग मल्टीमीडिया भी दिखाते हैं। एक मिनट, हाँ मैम, इसमें आप ड्रॉ करके ऐड कर सकते हो, जो जो बोला आप सब कुछ चेक कर सकते हो। ये हम लोग बाद में देखेंगे ना कैसे करना है, क्या करना है। अभी नहीं ऐसे एग्जांपल इसमें होता है। ओके, अभी इसमें मुझे भी चेक करना पड़ेगा ना, ठीक है मैम, ठीक है, कहाँ से ऐड करना है, क्या करना है, क्योंकि मैंने देखा नहीं इसको। ओके, देखेंगे एक एक सिमुलेशन, ये जो चीजें हैं हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे इसमें, तो वैसे करेंगे यहाँ पे। ओके ओके, तो यहाँ से अगर यहाँ तक हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 3 वोल्ट मिलेगा। ओके, लेकिन अगर वही चीज हम लोग यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो हमें फिर वो 1 वोल्ट ही मिलेगा। ओके, तो ये जो चीज है तो ये ड्रॉप होती जा रही है। ओके, तो ये यहाँ पे अगर ये हो गया हमारा सीरीज में। ओके, वही चीज अगर हम लोग देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, आपको कितना वोल्ट मिलेगा? यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 2 वोल्ट ही मिलेगा यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे आपको यहाँ से यहाँ तक का आपका जो भी वोल्ट मिलेगा ये 3 वोल्ट मिलेगा। तो 3 + 2, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का आपका 5 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो ये सीरीज और पैरेलल ऐसे काम करता है। तो जस्ट आज के लिए मैंने सिर्फ एज एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको ये चीज आज बताई है। डिटेल में हम लोग देखेंगे इसको कैसे काम करेगा। करंट मतलब हर एक प्रोडक्ट जो भी मतलब जो कंपोनेंट हम लोग देखने वाले हैं, जैसे ही आप लोगों ने सुना होगा NPN PNP ट्रांजिस्टर जब काम करता है तो उसका जो भी फॉरवर्ड वोल्टेज है वो कितना सुना है आपने? 0.7 वोल्ट, बराबर है। तो वो 0.7 वोल्ट होने के बाद कैसे काम करेगा, क्या चीज करेगा, वो सब। फिर ये जो भी एप्लीकेशन, अभी रजिस्टर का यहाँ पे उन्होंने एप्लीकेशन दिया है, ये तो एक अपना कॉमन एप्लीकेशन है। पुल अप रजिस्टर कब यूज किया जाता है, पुल डाउन रजिस्टर कब यूज किया जाता है, वोल्टेज डिवाइडर कैसे काम करता है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ओके, उसके बाद है ये तो कैलकुलेशन का पार्ट है। कैपेसिटर, तो कैपेसिटर में अलग अलग टाइप के कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर डीकपलिंग के लिए कौन से कैपेसिटर यूज होते हैं, फिल्टरिंग के लिए कौन से कैपेसिटर यूज होते हैं। ओके, अब ये डीकपलिंग कैपेसिटर क्या होता है, फिल्टरिंग का कैपेसिटर क्या होता है। ओके, डीकपलिंग का जो भी कैपेसिटर रहता है उसका वैल्यू नैनो में आता है। ओके, नैनो फैराड में। और फिल्टरिंग का अगर आप लोग देखेंगे तो वो माइक्रो फैराड में यूज होता है। और ये जो चीजें हैं वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। ओके, ये जो सब चीजें हैं ये कैपेसिटर की फिल्टरिंग कैपेसिटर ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। अगर आपको हाई फ्रीक्वेंसी मतलब जो भी हम लोग देखते हैं जैसे हमारे आईसीज है, तो आईसीज के पास जो भी हमारे कैपेसिटर लगते हैं, ओके, 100 नैनो फैराड के या 1 ज्यादा से ज्यादा हम लोग वहां पे लगाते हैं 1 माइक्रो फैराड के कैपेसिटर। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के लिए वहां पे हम लोग लगाते हैं कि जैसे भी जो भी सिग्नल है हमारे कंट्रोलर्स में, तो उसमें वहां पे कोई सर्ज आके कंट्रोलर को डैमेज ना कर सके, तो वहां पे हम लोग ये डीकपलिंग के कैपेसिटर लगाते हैं। उसके बाद फिल्टरिंग,
जो भी हमारा पावर सप्लाई का सेक्शन है वहां पे रिपल आ जाता है, तो वो रिपल आउट करने के लिए हम लोग जो भी कैपेसिटर लगाते हैं 100 माइक्रोफैरेड का हो गया, 470 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर हो गए, तो ये सारी चीजें हम लोग ये कैपेसिटर के थ्रू कैसे यूज की जाती है। ये डीसी मतलब हमारे पूरा डीसी सर्किट रिलेटेड है। ओके, बाकी एसी सर्किट होगा तो उसके लिए अलग चीजें हैं, वो उतना एसी सर्किट में नहीं जाएंगे हम लोग, एनालॉग में, एसी नहीं एनालॉग में। ओके, उसके बाद है डायोड। तो डायोड्स में रेक्टिफायर कैसे काम करता है, स्कॉटकी डायोड क्या है, जेनर डायोड क्या है, टीवीएस डायोड क्या है, इसका यूज कब, कौन सा कब यूज करना है, रेक्टिफायर कब यूज करना है, स्कॉटकी कब यूज करना है, जेनर कब यूज करना है, टीवीएस कब यूज करना है। ओके, अभी शायद आपने नाम सुने हैं एप्लीकेशन भी यूज फॉर रिवर्स पोलरिटी प्रोटेक्शन। कौन सा डायोड यूज होगा रिवर्स पोलरिटी प्रोटेक्शन के लिए इसमें से? तो हम लोग टीवीएस डायोड, नाम तो सुना है, जीनर रहता है, जीनर रिवर्स में। टीवीएस डायोड। अभी यहाँ पे पूछा क्या है, यूज फॉर रिवर्स पोलरिटी प्रोटेक्शन, कौन सा डायोड रिवर्स में काम करता है ये नहीं पूछा है, रिवर्स प्रोटेक्शन के लिए पूछा है। टीवीएस डायोड मैडम। टीवीएस डायोड क्यों यूज होता है? मैम जीनर होता है, जीनर प्रोटेक्शन, हाँ सर्ज प्रोटेक्शन, सर्ज प्रोटेक्शन के लिए टीवीएस डायोड यूज होता है, राइट। ओके, अब जेनर तो उल्टा साइड में फ्लो नहीं करता। जेनर डायोड का क्या है? जेनर डायोड आप लोगों ने सुना है कि जेनर डायोड रिवर्स में काम करता है, लेकिन काम कब तक करता है, उसका जो पर्टिकुलर वोल्टेज है, लाइक 5 वोल्ट का जेनर है, ओके, उसका थ्रेशोल्ड, हाँ, तो अगर आप लोगों ने 10 वोल्ट दिया है उसको, तो 10 वोल्ट देने के बाद वो क्या करेगा, मतलब 5 वोल्ट से आगे गए, 6 वोल्ट हो गए, तो 6 वोल्ट से वो आगे काम करेगा, और 5 वोल्ट के नीचे आपने 2 वोल्ट दिया है, 3 वोल्ट दिया है, 4 वोल्ट, वो काम नहीं करेगा, वो करंट को आगे नहीं पहुंचा, मतलब फ्लो करेगा। वो काम कब करेगा, जब आपका वोल्टेज मोर देन 5 वोल्ट होगा। ओके, लेस देन 5 वोल्ट होगा तो वो काम नहीं करेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या, और उसको हम लोग रिवर्स में लगाते हैं तब वो काम करता है। अगर आपने वही उसको फॉरवर्ड में लगा दिया, फॉरवर्ड मतलब उसको आप लोगों ने सही से लगा दिया, तो वो वैसे भी काम नहीं, उसका जो भी एप्लीकेशन है वैसे काम नहीं करेगा। तो एक्चुअल एप्लीकेशन कैसे काम करता है वो हम लोग देखेंगे। स्कॉटकी डायोड रिवर्स पोलरिटी, अभी आपका जो भी नॉर्मल डायोड, नॉर्मल मतलब हमारा डायोड का पर्पस आप लोगों ने सुना होगा कि डायोड का एक फंक्शन है, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, वन वे डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग। ओके, जो भी करंट का फ्लो होता है वो वन वे में फ्लो होने के लिए हम लोग डायोड का यूज करते हैं, तो वहां पे हम लोग स्कॉटकी यूज करेंगे। रेक्टिफायर में भी वही डायोड हम लोग यूज करेंगे। ओके, तो ये जो अलग अलग डायोड है उसका यूज कहाँ पे कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। टीवीएस डायोड है, जैसे आप लोग यूज कर रहे हो 24 वोल्ट का पावर सप्लाई, इनपुट सप्लाई यूज कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है वहां पे कुछ स्पाइक आ जाता है, 24 वोल्ट के जगह पे 36 वोल्ट आता है, तो वो जो स्पाइक्स है उसको हम लोग, आप लोगों ने सुना होगा, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको कट आउट करने के लिए या वो स्पाइस को सप्रेस करने के लिए हम कुछ चीजें यूज करते हैं। तो अभी इसका जो लॉन्ग फॉर्म है ट्रांजिएंट वोल्टेज सप्रेसर। ओके, तो जो भी स्पाइक आता है उसको हम लोग तुरंत सप्रेस कर देते हैं, तो ये टीवीएस डायोड में होता है। ओके, वो स्पाइक से हमारे कोई मतलब उसका जो आगे वाले कंपोनेंट है उसको कोई उससे क्या बोलेंगे हम लोग, कोई धोखा या कुछ आगे वाला कंपोनेंट जल ना जाए या कुछ हो ना, डैमेज ना हो जाए, इसीलिए फिर वहां पे हम लोग एक टीवीएस डायोड यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी डायोड्स में होगी। फिर बीजेटी में एनपीएन कैसे काम करता है, पीएनपी काम कैसे करता है। ओके, फिर उसका करंट कैसे कंट्रोल किया जाता है, उसके जो भी कंसेप्ट्स है, एज ए स्विच एम्पलीफिकेशन नहीं देखेंगे, उतना तक नहीं जाएंगे, लेकिन उसका स्विचिंग एग्जैक्ट हार्डवेयर लेवल पे जो भी हमारे हार्डवेयर डिजाइन में यूज होता है, ओके, एम्बेडेड हार्डवेयर में कैसे स्विचिंग के लिए यूज होता है वो चीज देखेंगे। आपका उसका बेस करंट मतलब बेस का रजिस्टर कैसे फाइंड आउट करना है, वो एज ए स्विच कैसे काम करता है। ओके, आप लोगों ने अब तक सुना होगा कि कैसे काम करता है, हम लोग इसमें एक्चुअल में देखेंगे कि कैसे काम करता है। ठीक है, अभी इसमें बीजेटी एज ए करंट मतलब करंट कंट्रोल डिवाइस है, तो उसका करंट कैसे कंट्रोल किया जाता है आगे वाले इसका, तो वो चीज। मॉसफेट एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। ठीक है,
तो वो मॉसफेट से वोल्टेज कैसे कंट्रोल होता है, उसमें 2 टाइप रहते हैं, जैसे एन चैनल है, पी चैनल। अभी आप लोगों ने तो पढ़ा है, कॉलेज में तो पढ़ा है, एन चैनल कैसे काम करता है, पी चैनल कैसे काम करता है। मुझे सिर्फ इतना आंसर चाहिए आप लोगों से, जब मैं एन चैनल यूज कर रही हूँ तो मुझे इनपुट क्या देना है, हाई मतलब 5 वोल्ट देना है या 0 वोल्ट देना है, अगर मैं एन चैनल यूज कर रही हूँ तो। हाई सिग्नल 0 वोल्ट। एन चैनल मतलब एन पीएनपी ना मैम? हम्म? ये मॉसफेट से, अच्छा सॉरी ये मॉसफेट से, ये ट्रांजिस्टर्स नहीं है। मैं फिर से यूज बोल रही हूँ, एन चैनल और पी चैनल। अगर मेरा एन चैनल है तो एन चैनल के लिए मुझे सिग्नल क्या देना होगा, ग्राउंड का सिग्नल देना होगा, 0 वोल्ट का या 5 का। मैम ऐसे तो एन चैनल मीन्स नेगेटिव होता है, उसमें तो ग्राउंड नहीं रहता है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव मॉसफेट का रहता है। ओके, मुझे अभी किसी ने तो सही आंसर दिया था लेकिन फिर से चुप हो गया। हाई 0 क्या मैम? 0 नहीं, हाई का, हाई करना हाँ चाहिए। हाई सिग्नल। मतलब जो भी मॉसफेट में काम होता है ना, तो आप इसीलिए मैं आपसे भी बोल रही हूँ, और मैं कभी भी इंटरव्यू भी लेती हूँ किसी का मेरे ऑफिस में, तब मेरा पहला क्वेश्चन यही रहता है कि मॉसफेट जो काम करता है, तो अगर हम लोग एन चैनल और पी चैनल में काम कर रहे हैं, तो एन चैनल का जो गेट है, उसको गेट को हम लोगों को पॉजिटिव देना चाहिए या निगेटिव देना चाहिए। ओके, गेट को तो पॉजिटिव देना है। हाँ, जब एन चैनल होता है तो गेट को हम लोग पॉजिटिव देते, और जब पी चैनल होता है तो निगेटिव देते। अगर वही हमारा एनपीआर और पीएनपी होगा, ओके, एनपीएन और पीएनपी होगा, तो पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव, निगेटिव के लिए निगेटिव। ये बीजेटी में, ट्रांजिस्टर में होता है। लेकिन वही मॉसफेट में अगर आप देखेंगे तो पूरा एन चैनल बोलोगे तो वहां पे पॉजिटिव देना है, जहाँ पे पी चैनल बोलोगे वहां पे आपको निगेटिव मैम देना है। जैसे आप पूछ रहे हो उस टाइम बोलना चाहिए ना गेट के लिए, तो इससे नॉर्मली होगा तो कैसे आंसर देना? गेट अभी 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 उसमें एक्टिव कब होता है, वो गेट से ही एक्टिव होता है। ओके, हाँ सोर्स और गेट से, ड्रेन से लेकिन एक्चुअली तो सोर्स और ड्रेन से तो नहीं होता है। ठीक है। ओके, उसके बाद स्विचेस। ओके, अभी पुश बटन, टॉगल स्विचेस, रिले, ये कैसे काम करता है ये बता दूंगी। ओके, उतना डिफिकल्ट नहीं है। रिले में रिले आपको पता है, इसमें 5 टर्मिनल होते हैं नॉर्मली, एनओ, एनसी, कॉमन, और कौन से 2 रह गए, कॉइल। ओके, तो इंडक्टिव लोड है, तो इंडक्टिव लोड में हमें क्या लगाना है, हर क्लास में हुआ है हमारा। इंडक्टिव लोड में हम क्या लगाते हैं, फ्रीव्हील डायोड फ्रीव्हीलिंग डायोड। ओके, तो ये सारी चीजें होगी ये वाले क्लास में, स्विचेस एंड रिलेज में। उसके बाद एलडीओ, लीनियर रेगुलेटर। तो लीनियर रेगुलेटर क्यों यूज होता है, कैसे यूज होता है, ओके, उसका जो भी अभी ये है चीजें, मतलब कौन से एलडीओ मार्केट में अवेलेबल है, उसका डेटा शीट देखेंगे। ओके, और ये जो भी लो ड्रॉप आउट वोल्टेज है, मैंने पीसीबी क्लासेस में ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन फिर से हम लोग इसमें देखेंगे कि एक्चुअल में, अभी वहां पे मैंने सिर्फ आपको ओरली चीज बताई थी कि एलडीओ कैसे कैसे काम करता है, तो यहाँ पे हम लोग थेरली देखेंगे कि कैसे क्या क्या कैसे कैसे काम किया जाता है एलडीओ। ठीक है, उसके बाद डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर है। अभी वही चीज है, बक कन्वर्टर और एलडीओ में से हम लोग कब कौन सा पावर सप्लाई यूज करेंगे, एलडीओ कब यूज करेंगे, और ये जो भी बक कन्वर्टर है, एसएमपीएस हम लोग जिसको बोलते हैं, ये एसएमपीएस कब यूज करेंगे, उसके जो भी कैलकुलेशन है, एक एग्जांपल लेंगे, कौन सा भी एक आईसी लेंगे बक कन्वर्टर का, जो भी डीसी टू डीसी कन्वर्जन वाला, उसके जो भी ये है कैलकुलेशंस है, तो वो हम लोग इसमें देखेंगे। ओके, डीसी कन्वर्टर्स में। ओके, उसके बाद जो भी हमारा इसके बाद ये तो नॉर्मली हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का हमारा सेशन हुआ। उसके बाद एम्बेडेड सिस्टम आर्किटेक्चर, मतलब अभी जो मैंने पीसीबी डिजाइन में भी बोला है कि हर एक चीज के लिए एक लाइफ साइकिल होता है और उसका एक प्रोसेस रहता है। ठीक है, तो वैसे भी एक एम्बेडेड हार्डवेयर के लिए भी एक चीज है, सेम जैसे पावर सप्लाई मैंने पीसीबी के लिए बोला है कि कोई भी हार्डवेयर डिजाइन करना है, ओके, जैसे भी कोई भी हार्डवेयर को डिजाइन करना है, तो हार्डवेयर डिजाइन के लिए उसके हमें पहले रिक्वायरमेंट मालूम होना चाहिए। ओके, तो पहले हम लोग हार्डवेयर में क्या जो भी रिक्वायरमेंट है उसको गैदर करेंगे, फिर उसका एक हम लोग आर्किटेक्चर बनाएंगे।
ओके, वो काम कैसे करेगा, कौन सी टीम करेगी, उसमें क्या क्या चीजें अवेलेबल है। ओके, अभी एम्बेडेड हार्डवेयर मतलब अभी एक प्रोडक्ट जब भी हम लोग लेते हैं उसका एक लाइफ साइकिल मतलब उसका बनाने का एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल रहता है। ओके, तो उसमें पहले कौन सी चीजें आती है, उसका रिक्वायरमेंट आ गया, उसमें हार्डवेयर में कौन सी चीजें है, वो हार्डवेयर में लाइक आपका चीज हो गया, हार्डवेयर में आपका पावर सप्लाई का सेक्शन हो गया, कंट्रोलर का सेक्शन हो गया, कुछ इंटरफेसेस हो गए, एक्सटर्नल सेंसर्स हो गए उसके, वो सेक्शन हो गया, ये हार्डवेयर रिलेटेड है। उसके बाद कोई अगर फर्मवेयर वाले के लिए अलग उनका एक लाइफ साइकिल होगा, उसमें फर्मवेयर के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी उन्होंने डिफाइन किया होगा। तो ये सारी चीजें आएंगी, तो वो कैसे एक एक चीजें कैसे मतलब एक एक पार्ट अपना एक ब्लॉक डायग्राम बनता है पूरा एम्बेडेड हार्डवेयर। जब भी कोई भी एक हार्डवेयर बनाते तो उसका एक पार्ट एक ब्लॉक डायग्राम बनेगा, जैसे कि आपका एक पावर सप्लाई हो गया, पावर सप्लाई के सेक्शन से एक सेक्शन आपका कंट्रोलर को जा रहा है, दूसरा सेक्शन आपको सेंसर का जा रहा है, तीसरा सेक्शन आपको अलग एक्सटर्नल पावर देने के लिए जा रहा है। तो वो सारी चीजें आती है, तो वो हम लोग चेक करेंगे। फिर माइक्रो कंट्रोलर फंडामेंटल्स में सीपीयू, फ्लैश, रैम, जीपीआईओ, टाइमर्स, एडीसी कैसे काम करता है, उसके जो भी कम्युनिकेशन पेरिफेरल्स जो भी है वो कम्युनिकेशन पेरिफेरल्स कैसे काम करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे यहाँ। ओके मैडम हाँ एक जैसे एक जनरल क्वेश्चन है। ओके जैसे अभी आपने बोला कि माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है, हाँ तो जस्ट एक बताइए ना कि आर्डिनो, एक जो आर्डिनो बोर्ड आता है हाँ उसमें एक चिप आता है, देन फिर ESP32 आता है, हाँ देन नोड MCU आता है। तो ये सब जितने भी सर्किट्स मिलते हैं ना, मतलब बहुत ही इजीली अवेलेबल है। तो में जो भी मतलब चिप है वो सब माइक्रो कंट्रोलर ही है। हाँ, सब माइक्रो कंट्रोलर ही है। अभी जो आप बोल रहे हो ना, देखो कौन सा आर्डिनो है, तो आर्डिनो का जो भी कंट्रोलर है, अभी ये जो सब बोर्ड्स है ना, आप हाँ, अभी बोला आपने, कौन से बोला, आर्डिनो ESP30 आर्डिनो आर्डिनो बोला, ESP32 बोला, नोड MCU बोला। तो उसके जो भी आई अभी उन्होंने क्या किया है, आप लोगों को इजीली आप उसको प्रोग्राम कर सको, ये कर सको, उसको एक मॉड्यूल के फॉर्मेट में बना के दिए आपको। ओके, डेवलपमेंट उसका हाँ डेवलपमेंट डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ बोर्ड। व्यू, उसमें उन्होंने ऑलरेडी एक प्रोग्राम डाला है उसमें। ओके, उसको बूट लोडर कहते हैं। ठीक है, वो बूट लोडर से उन्होंने ऐसा प्रोग्राम बना के रखा है कि आप लोग वो लाइब्रेरी से कुछ भी कर सकते हो, मतलब कुछ भी ऐड कर सकते हो, कुछ भी डिलीट कर सकते हो, ऐसे उन्होंने बना के दिए। अगर आप अभी कोड के भी दो टाइप है फर्मवेयर में, अगर आप दो देखेंगे तो कोड के भी अलग टाइप है। अगर आप लोग अर्डिनो बेस जाएंगे ना, तो अर्डिनो बेस में आपको लाइब्रेरीज दिखेंगी, और दूसरे जो हम लोग बोलते हैं फर्मवेयर को, उसको बेयर मेटल प्रोग्रामिंग बोलते हैं। अभी ये जो बेयर मेटल प्रोग्रामिंग रहता है वो पूरा प्योरली सीपीपी पे डिपेंड रहता है। ओके, और आप आर्डिनो और वो जो सारी चीजें देखोगे आर्डिनो के लैब में जो चीजें आती है, ओके, वहां पे आपको सारी की सारी चीजें इजीली अवेलेबल, सारे मॉड्यूल्स इजीली अवेलेबल होते हैं, आपको ज्यादा कोड नहीं लिखना पड़ता है वहां पे। ओके, मैम, तो हाँ आप जो डिजाइन करोगे, आर्किटेक्ट जो करोगे, वो डेवलपमेंट मॉडल पे करोगे या बेयर चिप पे करोगे आप? अभी देखो मैं हार्डवेयर सिखा रही हूँ, ठीक है, हार्डवेयर पे बेयर चिप पे करोगे या मॉड्यूल पे करोगे आप? नहीं नहीं नहीं, बेयर चिप पे, मॉड्यूल पे नहीं। ओके। तो ये जो चिप्स है, ओके, माइक्रो कंट्रोलर्स है, जैसे आर्डिनो में अटमेगा का लगा है, ओके, नोड MCU में आपका STM का लगा है। ओके, ये सारी चीजें उसके वो कंट्रोलर रहता है, लेकिन वो कंट्रोलर में उन्होंने उनके खुद के ऑलरेडी कुछ प्रोग्राम अपलोड किए रहते हैं, और आपको वही लाइब्रेरी डाउनलोड करके या आप अपना खुद का लाइब्रेरी ऐड करके इजीली प्रोग्राम कर सकते हो, ऐसी चीजें। ठीक है, तो वो चीजें भी देखेंगे आपको अगर चाहिए तो। हम लोग क्या है, एक अर्डिनो बेस प्रोग्रामर, अर्डिनो का जो भी डेवलपमेंट बोर्ड है ना, उसको भी बना सकते हैं। ओके, अर्डिनो को हो गया, नोड MCU हो गया, दोनों में से कोई एक लेंगे, उसको हम लोग बनाएंगे। ठीक है, ओके ओके, फिर इसमें आ गया रीसेट सर्किट डिजाइन। अभी ये जो रीसेट सर्किट है, एक हार्डवेयर रीसेट रहता है, एक सॉफ्टवेयर रीसेट रहता है। ओके, अभी ये जो ब्राउन आउट डिटेक्शन है ये सॉफ्टवेयर बेस है। ओके, सॉफ्टवेयर बेस मतलब
डिपेंडिंग है वो वोल्टेज पे। ओके, और ग्राउंड ये पावर ऑन रीसेट है। अब वहां पे कंट्रोलर में एक रीसेट का पिन रहता है, वो रीसेट के पिन को जब भी आप ग्राउंड दोगे तो वो पूरा का पूरा हार्डवेयर को रीसेट कर देगा। ठीक है, उसके बाद रहता है ब्राउन आउट डिटेक्शन। यहाँ पे वोल्टेज रहता है, एक डिपेंड हम लोग फॉर्मवेयर में डिसाइड कर सकते हैं इतना इतना वोल्टेज पे वो उसको रीसेट करना है। ओके, लाइक मेरा अगर कंट्रोलर मेरा 5 वोल्ट का है और उसको 2.5 से कम वोल्टेज मिला तो उसको हमें चलाना ही नहीं, 2.5 के ऊपर ही चलाना है, तो उसको हम लोग रीसेट कर देंगे। तो ये सारी चीजें रहती है रीसेट सर्किट में। ओके, फिर मेमोरी इंटरफेस में हम लोग देखेंगे। अभी मैंने उतने किए नहीं है, मैंने EEPROM को डिजाइन किया है, SD कार्ड को डिजाइन किया है। ये जो चीजें है ये हाई कम्युनिकेशन एंड पे आती है, इसको मैंने अभी तक नहीं किया है फ्रैंकली। तो ये आपको मैं बताऊंगी, मैं खुद पहले देखे जितना हो सके मेरे से, लेकिन EEPROM और SD कार्ड और बाकी जो चीजें आएंगी मेमोरी में, मैं आपको वो सारी चीजें बता दूंगी। ओके, उसके बाद GPU और मैम ये पेरिफेरल। पीसीबी डिजाइन किया है आपने? हाँ मेमोरी में जो आपने डिजाइन किया वो हाँ पीसीबी हाँ, डिजाइनिंग के बारे में बोल रही हैं? नहीं PCB भी डिजाइन किया है और एक्चुअल में वो चीजें यूज मतलब हार्डवेयर भी डिजाइन किया है। ओके। ओके, उसके बाद है GPU पेरिफेरल। अभी GPU पेरिफेरल्स मतलब जो भी कंट्रोलर में अपने पिन्स रहते हैं उसमें अलग अलग पेरिफेरल्स रहते हैं, सॉरी अलग अलग यूज रहता है, मल्टी फंक्शन पिन्स रहते हैं हमारे GPIO के, जनरल पर्पज इनपुट आउटपुट। या तो आप उसको इनपुट या आउटपुट डिसाइड कर सकते हो। ओके, उसको एज अ एनालॉग इनपुट यूज कर सकते हो आप। अगर वो ADC में अवेलेबल है तो उसमें उसको हम लोग पहले देखेंगे कि IC में क्या क्या अवेलेबल है, तो ADC में यूज कर सकते हैं उसको। वो पिन पे अगर आपका UART का कम्युनिकेशन है तो वो UART का कम्युनिकेशन वो पिन पे होगा। I2C है तो I2C का पिन, SPI है तो SPI। वो पिन्स कैसे यूज होंगे वो चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। LED स्विचेस तो वो तो जनरली डिजिटल IO में आ जाएंगे आपकी। अगर वो आउट अगर डिजिटल आउटपुट है तो LED को हम लोग ड्रॉ करेंगे। स्विचेस में एज ए इनपुट लेना है या आउटपुट लेना है वो देखेंगे वहां पे। ओके, उसके बाद ये UART, तो वो सब चीजें मैं बताऊंगी आपको यहाँ पे। KX RX कैसे कम्युनिकेट करता है, बॉड रेट का कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, उसका डिबगिंग कैसे होता है। हम लोग ये जैसे उन्होंने सर ने बोला कंसोल एप्लीकेशन, मतलब हम लोग वो एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आते हैं उनके, तो वो सॉफ्टवेयर में मैं आपको बताऊंगी उसके स्क्रीनशॉट लेके आपको कैसे क्या क्या चीजें होती है वहां पे। ठीक है, फिर SPI है, तो SPI एक्चुअल में कैसे वर्क होता है, मोसी मिसो। ओके, क्लॉक चिप सिलेक्ट पिन, तो इसमें और इसमें अगर हम लोग 3 चीजें यूज कर रहे हैं, UART, SPI और I2C, तो उसमें से कौन सी चीज के लिए कौन सा पेरिफेरल यूज करना चाहिए आप लोगों को। अभी सपोज SD कार्ड है मेरा, ओके, तो SD कार्ड के लिए UART, SPI और I2C में कौन सा यूज करना चाहिए मुझे। ओके, तो वो क्यों यूज करना चाहिए, उसके बिहाइंड द रीजन क्या है, तो वो सारी चीजें होंगी। I2C में अपने I2C है तो I2C का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, UART के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। ओके, SPI है तो SPI के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, एक्चुअल में कैसे कब यूज होगा, ये सारी चीजें। ओके, ये जो ऊपर वाले हैं ये कंट्रोलर के इंटरफेसेस हैं। ओके, मतलब ये कम्युनिकेशन जो भी हम लोग बोलेंगे वो कंट्रोलर बेस पे है। और जो भी कैन कम्युनिकेशन होगा आपका, फिर USB, ईथरनेट, RS485, ये सारी चीजें हैं वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए, मतलब आप बोल सकते हो कि ये ऑन चिप ऑन बोर्ड करने के लिए SPI, I2C और UART यूज किया जाता है ऑन बोर्ड, एक ही बोर्ड पे या बोर्ड टू बोर्ड अगर वो पास में हो तो कोड हम लेवल लोग, कम्युनिकेशन। हाँ, तो ये चीजें यूज किए जाएंगे। अगर फार कम्युनिकेशन हो, दूर करना है, तो कैनवस हो गया, RS485 हो गया, तो ये सारी चीजें हम लोग वहां पे यूज करेंगे। ओके, उसके बाद है ADC को कैसे यूज किया जाता है एक्चुअल, हम लोग एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको वो चीज आपको दिखा दूंगी। फिर PCB का तो पूरा एक सिलेबस है, तो वो तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगी।
लेकिन अभी यहाँ पे हार्डवेयर डिबगिंग कौन से यूज किए जाते हैं। अभी ये जो आप बोलेंगे हार्डवेयर डिजाइन में लॉजिक एनालाइजर जो है, अभी लॉजिक एनालाइजर जो है तो वो हार्डवेयर डिबगिंग में नहीं आएगा, वो सॉफ्टवेयर डिबगिंग में आएगा। जैसे ये चीज हो गया लॉजिक एनालाइजर और JTAG SWD। क्यों मैं बताती हूँ, क्योंकि ये जो चीज है ये यहाँ से हमको UART का फ्रेम, I2C का फ्रेम, HPI का फ्रेम, ये सारी चीजें, ये जो फ्रेम बेस्ड मॉड्यूल है ना, तो ये यहाँ पे दिखेंगे, मतलब ये लॉजिक एनालाइजर पे दिखेगा। ओके, JTAG SWD। अभी ये जो JTAG और ये है, तो ये JTAG जो चीज है, तो वो प्रोग्रामिंग का जो भी अभी प्रोग्रामर डिबगर हम लोग जो कहेंगे, तो वहां पे उसको कनेक्ट करने के बाद ही दिखते हैं। तो ये दो चीजें हैं जो आपको वहां पे दिखेंगी सॉफ्टवेयर में, जब भी उसके अंदर प्रोग्राम फर्मवेयर डाला जाएगा और जो भी चीजें आप लोग इनपुट दे रहे हो, तो वो इनपुट ये फर्मवेयर पे दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो ये सारी चीजें ये लॉजिक एनालाइजर और JTAG से यूज होगी। ठीक है, उसके बाद वेरीफाई क्लॉक रीसेट मेमोरी एंड इंटरफेसेस, ये एक चेकलिस्ट है, वो देखेंगे हम लोग कैसे काम करता है। तो मेरी तरफ से ये जब क्लास होगा तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप लोग पूरा जो भी, जैसे नोड MCU जैसे एक बोर्ड है, तो वैसे वाला बोर्ड या कुछ आप अपने तरीके से, अगर आपको कुछ बोर्ड बनाना है तो आप खुद का बोर्ड डिजाइन कर सकते हो। ओके, तो मैडम हाँ बोलिए। मैडम एक चीज ये पूछना है कि अभी जैसे ये सब अगर बोर्ड के बारे में जानकारी मिले, तो आपने बोला ना कि नोड MCU जैसा बोर्ड डिजाइन कर सकते हैं, तो मैडम ये फर्मवेयर क्या होता है, मतलब उसमें होता क्या है एक्चुअल में? बहुत इजी लैंग्वेज में अगर समझे तो होता है वो, और वो फर्मवेयर वो चिप में जाता है या क्या होता क्या है मतलब? ठीक है, मैं बताती हूँ। चलो, फर्मवेयर आपने सुना होगा कि कंट्रोलर का प्रोग्रामिंग होता है। ओके, तो ये जो कंट्रोलर का प्रोग्रामिंग रहता है, तो वो अलग अलग इसमें, मतलब अलग अलग लैंग्वेज में होता है। ओके, जैसे आपका C हो गया, हार्डवेयर में भी अलग अलग, जैसे भी जो भी कंट्रोलर है डिपेंड करता है कि कौन सा कंट्रोलर कौन सपोर्ट क्या करता है। ओके, अभी एटमेगा है तो एटमेगा के लिए उसका सॉफ्टवेयर है एटमेगा स्टूडियो। ओके, अगर माइक्रोचिप का कंट्रोलर है तो माइक्रोचिप स्टूडियो, ये अलग अलग, STM का है तो उसका STM क्यूब ID, ये अलग अलग सॉफ्टवेयर है उनके, तो उसमें बेयर मेटल प्रोग्रामिंग करके चीज आता है। ओके, ये फर्मवेयर ये बेयर मेटल प्रोग्रामिंग है। तो अभी हम लोग बोल रहे हैं कि सपोज कि हमारे कंट्रोलर के साथ कोई LED मैंने लगाया है, तो वो LED मैंने लगाया है हार्डवेयर से। ओके, कंट्रोलर के साथ LED लगाया हार्डवेयर के साथ, तो वो डायरेक्ट उसको मुझे ऑन करना है। ओके, 1 सेकंड ऑन करना है, 1 सेकंड को ऑफ करना है, तो वो डायरेक्ट ऑन ऑफ नहीं होगा ना, हार्डवेयर को मैंने पावर सप्लाई दिया तो। फिर वो कंट्रोलर क्या करता है, वो LED को ऑन ऑफ करने के लिए कोई लॉजिक प्रोग्राम लिख ले, जिसने भी फर्मवेयर बनाया वो उसका लॉजिक लिखता है कि भाई इसको 1 सेकंड में ऑन करो, फिर ऑफ करो, फिर उसको ऑन करो। तो ये सारी चीजें आती है प्रोग्रामिंग फर्मवेयर में। तो वो उसमें हम लोग हर एक कंट्रोलर का एक प्रोग्रामर रहता है। जैसे एटमेगा का हो गया तो एटमेगा के लिए लगता है एटमेल आइस करके उसका प्रोग्रामर आता है। ओके, अगर STM है तो STM लिंक करके उसका एक प्रोग्रामर आता है। तो वो प्रोग्रामिंग पिन भी हमें ऐड करना पड़ता है जब भी हम लोग एक कंट्रोलर कर रहे हैं। ओके, माइक्रो कंट्रोलर जब भी हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, तो ये माइक्रो कंट्रोलर में हमें वहां पे प्रोग्रामिंग का पिन देना पड़ता है। अगर आप लोगों ने अर्डिनो देखा होगा तो अर्डिनो में हम लोग क्या करते हैं, अर्डिनो पे वहां पे हम लोग एक पिन लगाते हैं जो कि PC में लगता है, और फिर उसको हम लोग एक प्रोग्राम अर्डिनो लैब से जो भी प्रोग्राम है वो अपलोड करते हैं। तो उसका जो भी फर्मवेयर है वो अपलोड होता है UART पिन से। वहां पे आपको एक्सटर्नल प्रोग्रामर की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पूरा एक बूट लोडर का प्रोग्रामर लिखा हुआ है। लेकिन जब भी आप रॉ चिप लोगे, STM32 का रॉ चिप लोगे, तो उसके लिए ST-Link का प्रोग्रामर लगता है, उसके लिए खुद का एक अलग से प्रोग्रामर लगता है। अगर आपने कॉलेज में सुना होगा तो कॉलेज में आई थिंक पिक किट चीज, माइक्रोचिप का पिक किट सुना होगा आपने।
अगर STM का है तो ये प्रोग्रामर कैसे दिखते हैं मैं दिखाती हूँ आपको। Xilinx बोल रहे हैं, Xilinx। ST-Link तो ये देखो ये प्रोग्रामर ऐसे रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमने जो भी अभी हर प्रोग्रामिंग जब भी एक प्रोग्राम बनता है ना वो एक हेक्स फाइल में कन्वर्ट होता है। कौन से फाइल में कन्वर्ट होता है? हेक्स फाइल में कन्वर्ट होता है। ओके, अभी ये हेक्स फाइल जो होता है, अभी आप लोगों ने सुना होगा कि हमारा जो भी आपने जो भी कंपोनेंट्स है वो जो भी काम करते हैं या तो वो 0 पे काम करते हैं या 1 पे काम करते हैं। बाइनरी मशीन लेवल लैंग्वेज कौन सा है? 0 या 1। ओके, तो उसको वो उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। ओके, और वो हेक्स फाइल अगर ST का कंट्रोलर है तो ये प्रोग्रामर है उसका, ये इससे वो प्रोग्राम अपलोड करते हैं। अगर एटमेगा का कंट्रोलर है तो एटमेल, और ये प्रोग्राम्स जो रहते हैं ये बहुत महंगे आते हैं। एटमेल का तो ये तो अगर आप देखोगे इतना महंगा आता है ये। ओके, ये प्रोग्रामर है, इससे प्रोग्राम होता है। ओके, ST-Link का थोड़ा सस्ता है, उतना महंगा नहीं है STM का। तो ये इससे भी प्रोग्राम होता है, इससे भी प्रोग्राम होता है। तो ये चीजें है इसमें। ओके, और पिक कंट्रोलर रहते हैं तो उसके लिए पिक किट करके आता है। मैडम हाँ मैडम क्या है, अभी थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स हो गया। अभी भी है ना वो फॉर्मवेयर नहीं समझ में आया। एक्चुअल में क्या है कि अभी जो आपने बोला ना वो है ना, जैसे Arduino IDE हो गया, फिर STM32 के लिए भी हो गया। तो वो क्या होता है, वो तो कस्टम प्रोग्राम होता है जो हम लिखते हैं, फिर वो हेक्स कोड में अपलोड होता है। लेकिन फॉर्मवेयर तो ऐसी चीज है ना कि जो बार बार अभी अपने को अपडेट भी करनी पड़ती है हार्डवेयर में। वो बार बार का चीज नहीं। अभी देखो फॉर्मवेयर सॉफ्टवेयर, अभी एक बार कोई एक प्रोडक्ट आपने बना दिया है। ओके ओके, अभी कोई भी एक चीज ले लो जैसे कि मैडम एक चीज बताऊं, एक जैसे मारुति की कार है, उसमें इन्फोमेंट सिस्टम आता है, जैसे टच स्क्रीन है, ठीक है। तो मारुति क्या करेगा कि मतलब जैसे 2019 में उसने एक सॉफ्टवेयर डाला कि मेरा फंक्शन सब ये काम करेगा। फिर उसने बोला कि मैं एक नया फॉर्मवेयर अपडेट दे रही हूँ, वो अगर आप अपडेट कर देंगे तो ये फंक्शन भी आ जाएंगे। तो वो वन टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा नहीं हुआ उसके लिए? ओके, तो वो जो चीज है, अभी देखो अपग्रेडेड हमें कोई ऐसे चीजें रहती जो बड़ी वाले डिवाइस में आता है, जैसे आपने कार में बोला, तो हमें अपडेट रहना पड़ता है। अभी आपका मोबाइल है, मोबाइल का भी एंड्रॉइड का वर्जन रहता है। ओके, एंड्रॉइड में भी कुछ चीज टाइम बाद आपका क्या होता है उसमें भी अपडेट आ जाते हैं। ठीक है, अभी ये जो भी अपडेट आते हैं वो क्लाउड पे रहता है। वो अगर वो समझने को जाओगे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन वो क्या वो वहां पे भी उन्होंने प्रोग्राम बनाया हुआ रहता है। अभी हर दिन हमारा मोबाइल रात के 2 से मतलब 12 से 2-3 बजे उन्होंने जो भी टाइम सेट किया उस टाइम पे वो देखता है, वो क्लाउड पे जाके, वो पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके कि भाई मेरा फॉर्मवेयर मतलब जो भी कंपेयर करता है, ये जो 2.2 और 2.1 अगर अपडेटेड 2.2 है और मेरे मोबाइल में 2.1 है, तो वो फॉर्मवेयर को चेक करता रहता है कि कौन सा मतलब सही है क्या। अभी अगर दोनों सेम है, आपका मोबाइल का भी सेम है और क्लाउड का भी सेम है, तो वो कुछ एक्शन नहीं लेता है। अगर आपका क्लाउड का अपडेटेड आ गया, मतलब वो पर्टिकुलर जगह पे उन्होंने फॉर्मवेयर को डाल दिया है वो पर्टिकुलर वेब जगह पे, और इसने चेक किया कि भाई कौन सा है, फिर वो ऑटोमेटिकली क्लाउड से अपलोड हो जाता है, अपडेट हो जाता है। और कहीं पे मैन्युअली अगर आपने जाके चेक किया और उसको फिर आप लोग बोले कि अभी अपडेट करना है, तो वो चीज है। तो अभी फर्मवेयर का क्या है ना, फर्मवेयर डिपेंड करता है कि आपको वो अपग्रेड बेस करना है कि नॉर्मली जो भी एक बार बनाए, वन टाइम बनाए, वो वही रखना है। ओके, ऐसी चीज नहीं है उसमें कि उसमें आप लोगों को चाहिए तो आप लोग इन फ्यूचर चेंज कर सकते हो, लेकिन वही चीज अलग है। अभी जो आप लोग हाई एंड वाले डिवाइस बोल रहे हो ना, तो वहां पे वो बूट लोडर टाइप रहता है। ओके, वहां पे आपको ये जो चीज है, मैंने जो अभी प्रोग्रामर बोला है, वो प्रोग्रामर का जब भी वो प्रोडक्ट बनता है, वो फर्स्ट टाइम पे वो प्रोग्रामर की जरूरत रहती ही रहती है, और बाद में फिर वो पर्टिकुलर इंटरफेस चेंज करता है, यूआर्ट हो गया जिस पे भी है, तो उस पे चेंज करके वो प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम पे वो चीज
आपको इम्पोर्टेंट है प्रोग्राम करने के लिए। वो बेयर मेटल प्रोग्रामिंग पे हो गए, पाइथन पे मतलब पाइथन पे हो गए, जो भी चीज है वो अलग अलग डिवाइस में अलग अलग कंट्रोलर में अलग अलग लेवल का प्रोग्रामिंग रहता है। ओके 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 चलो अभी 9:20 हो गए, तो आज के लिए मेरी और से इतना ही। किसी को कुछ डाउट होगा तो 4 मिनट लेंगे, क्योंकि फिर 9:30 को मेरा दूसरा क्लास है। ओके मैडम। ओके अगर आपको किसी को भी लाइक नीलू, प्रसाद, शुभम, आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया तो आप क्वेश्चनिंग कर सकते हो। उल्लास। मैडम जैसे हमने मतलब पीसीबी क्लास के बैच के हैं हम, और हमारा तो ये फर्स्ट क्लास है कि जैसे एम्बेडेड है ना, हाँ। तो मतलब नॉर्मली ये कोर्स कंप्लीशन के बाद हम मतलब अपना खुद का कुछ एम्बेडेड डिवाइस अभी मैं वही बोल, अभी देखो मैंने पीसीबी डिजाइन अभी जब अगर मैं दोनों एक साथ सिखाऊंगी तो मैं ये गारंटी देती हूँ जो भी हार्डवेयर आपको डिजाइन करना है वो आप खुद से हार्डवेयर को डिजाइन कर सकते हो विथ पीसीबी डिजाइन। ओके 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 मैडम। ओके मैम वो जो शुरू वाला सर्किट बता रही थी वो क्लियर हुआ क्या? कौन सा वाला? एलईडी और रजिस्टर वाला पेज में। ये वाला हाँ क्लियर हुआ क्या मतलब? हाँ नहीं, आपका क्वेश्चन नहीं समझ रहा हूँ मुझे। मैम ये थोड़ा कंफ्यूजन था ना कि 3 वोल्ट ड्रॉप कर रहा है कि 2 वोल्ट हाँ ड्रॉप नहीं कर नहीं रहा है। वो तो हुआ ना, मैंने आपको बोला ना कि अगर आपने यहाँ से यहाँ तक लिया, ओके, तो ये 2 वोल्ट गया तो यहाँ पे कितना होगा? ये 3 वोल्ट होगा। ओके, यहाँ से यहाँ तक अगर आप मेजर करोगे तो आपको यहाँ पे 1 वोल्ट ही मिलेगा। वोल्टेज ड्रॉप, अच्छा। वोल्टेज ड्रॉप, हाँ। तो ये पूरा इलेबोरेट करके मैं आपको हर एक क्लास में बताऊंगी कि कैसी क्या चीजें होती है। ठीक है, तो ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी को भी डाउट होगा आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप पे नंबर है। व्हाट्सएप पे आप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो, ग्रुप पे नहीं करना है तो पर्सनल पे भी मैसेज कर सकते हैं। पीसीबी वालों को पता है लेकिन आप लोगों को भी बता देती हूँ। आप लोग मैसेज ड्रॉप करोगे उसके बाद जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई करूंगी। ओके, थोड़ा सा लेट होगा लेकिन रिप्लाई आपको मिल जाएगा। ओके गाइस, देन अभी इधर ही वाइंड अप करती हूँ फिर मैं, ओके मैडम। अगर किसी Good को night. कोई डाउट नहीं ओके मैम। ओके चलो, थैंक यू। ओके थैंक यू। थैंक यू मैम। या थैंक यू।